गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आज हम आ पहुंचे हैं बेसिक्स ऑफ सीरीज के तहत अर्धशतक को पार करते हुए लेसन नंबर 51 पे। तो आज का टॉपिक है हरकत क्या होती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हरकत, हरकत क्या होती है, संगीत में हरकत किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले कल मैंने आपके साथ एक लेसन लिया था, मुर्की किसे कहते हैं, मुर्की क्या होती है। मुर्की में ही इसका आंसर छुपा है, हरकत क्या होती है उसका। तो चलिए आपको बता देता हूं मैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फिर वही बात रिपीट करूंगा कि संगीत में ये भी एक अलंकार है, ये भी एक अलंकारिक चीज़ है जिससे हमारा संगीत मधुर लगता है, अच्छा लगता है और सुनने का मज़ा हमारा दोगुना हो जाता है। तो आइए बात करते हैं हरकत पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुर्की जो है तान का छोटा रूप होती है और 3 स्वरों से ली जाती है। अब हरकत क्या है, मुर्की का थोड़ा सा बड़ा रूप। जब मुर्की में तो 3 स्वर लगते हैं, लेकिन जब हरकत आती है तो हरकत में क्या होता है, 3 से स्वर थोड़े बढ़ जाते हैं, तो 6 या 7 स्वर में चली जाती है बात। तो जब 6 या 7 स्वरों को मुर्की की ही तरह नज़ाकत से सॉफ्टली उसकी ब्यूटी और उसका श्रृंगार जो रस है वो मेंटेन रखते हुए हम गाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हरकत कहलाती है। तो बस फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि मुर्की की बड़ी बहन को हरकत कहते हैं और हरकत की छोटी बहन को मुर्की बोलते हैं। और यदि दूसरी तरह से हमें समझना हो, तान तो आपने समझ लिया था बहुत बड़ी होती है, पमा गामा पा धा धा पमा पा गामा पमा गामा गरे गरे सारे सानी धानी सा, ये इतनी लंबी तान होती है। तो इतनी लंबी तो नहीं होगी हरकत, इसकी आधी, या मैं कहूँ इसकी आधी से भी थोड़ी आधी, और मुर्की से थोड़ी सी बड़ी। तो मुर्की से थोड़ी सी बड़ी और तान से थोड़ी सी छोटी जो चीज़ होगी वो है हरकत। और गानों में ये हर फिल्मी गीत में आपको मिलेगी। छोटी छोटी मुर्कियाँ, छोटे छोटे कण स्वर, छोटी छोटी गमकें, छोटे छोटे जो ये अंग हैं, खटका है, मुर्की है, हरकत है, ये हर फिल्मी गीत में आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन्स मैं आपके लिए बनाता जा रहा हूँ, इनको प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम आएंगे, ये आपके बेसिक्स पक्के कर देंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका सुनना बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका गाने का और सुनने का आनंद आपका 2 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझे जो है फिर कहिएगा कि सर आपने जो कहा था वो सही नहीं था। लेकिन एक बार ये करके देखिएगा पहले, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो हम बात कर रहे थे हरकत की। हर गीत में ये हरकत छुपी होती है। तो हरकत क्या होती है, मुर्की की बड़ी बहन। मुर्की में कितने स्वर होते हैं, 3 स्वर। 3 स्वरों के हिसाब से हम जो हल्का सा स्पर्श करते हुए जब उसको द्रुत लय में पूरा करते हैं तो वो मुर्की कहलाती है। मुर्की की बड़ी बहन जब उसमें 3 या 3 से अधिक स्वर, जब 3 से अधिक हो जाते हैं स्वर, तो क्या कहलाती है, वो हरकत। तान से छोटी और मुर्की से थोड़ी सी बड़ी, लेकिन मुर्की की ही तरह वो ली जाती है। जैसे मुर्की द्रुत लय में जल्दी से 3 स्वरों को लेते हुए करते हैं हम, उसकी सॉफ्टनेस के साथ, उसमें एक हैवीनेस नहीं दिखाते हम। तो हरकत भी वही चीज़ है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन मुर्की की तरह ही सॉफ्टली और द्रुत लय में ली जाती है। आइए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। वही मैंने आज जो पिच ली है वो ई है, ई को सा मान करके गा रहा हूँ। फिर वही लता जी का गीत मैं लूंगा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। इसी गीत में छुपी है मुर्की, इसी गीत में छुपा है मींड, और इसी गीत में छुपा है, देखिए हमारा आज का टॉपिक, हरकत क्या होती है। मुर्की से थोड़ी सी बड़ी, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वैसे ही देखिए कुछ स्वर ले रहा हूं मैं, तो जब हम इन स्वरों को इस प्रकार से लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम कई बार पहाड़ी गीत गाते हैं, नाटी गाते हैं हिमाचल की, या कोई भी और गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं, तो उससे पहले हम एक माहौल बनाते हैं, एक हरकत रूपी माहौल, यानी एक हल्की सी हरकत लेते हैं, तब फिर हम सा पे आते हैं। तो देखिए ये किस तरह से होता है, सा। अब मैं आकार से बताता हूं आपको तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आ, अब ये सा है। अब देखिए मैं स्वर ले रहा हूं, आ। अब ये जो चीज है ये हरकत है, आ। और देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको अल्ट्रा स्लो मोशन में, आ पा सा रे गा मा गा। ठीक है, अब देखिए कितने स्वर हो गए, पा धा सा रे गा मा गा। तो कुल मिला के हो गए 4 और 3 7। तो मेरा पॉइंट प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि 3 से ज्यादा स्वर हैं लेकिन तान से छोटे हैं, और इसको बड़ी ही नजाकत और बड़ी ही हरकत को जो है बड़ी ही सॉफ्टली हमने पूरा किया, द्रुत लय में पूरी होती है। ये है हरकत। अब आप समझ गए होंगे, गानों में कई जगह मिलती है हमारे को, ये है हरकत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो
अब इसको मैं आपको फिल्मी गीत में लता जी के उस गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा। अब मैं हरकत को प्रूव करने के लिए एक गीत ले रहा हूँ लता जी का, वही चिरपरिचित गीत लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। आइए इसमें देखते हैं हरकत कहाँ पे है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात। अब देखिए ये मुर्की थी, रात शॉर्टकट था 3 स्वर में, रात। अब जो हो शब्द है, हो शब्द में देखिए मुर्की की ही फॉर्म में थोड़ा सा लंबा है वो, तो इसलिए वो हरकत कहलाएगी। वो मुर्की से थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए हरकत है। हंसी रात हो ना हो, ये है हरकत। समझ गए आप लोग? हो, क्योंकि इसमें मुर्की की ही तरह जल्दी से हमने बहुत से स्वर लिए, 3 से अधिक हैं, तो ये हरकत कहलाई। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब देखिए एक नजाकत के साथ मेंटेन करते हुए इसकी सॉफ्टनेस को हमने द्रुत लय में लिया, तो ये हरकत कहलाई। क्यों हरकत कहलाई? क्योंकि मुर्की से थोड़ी सी बड़ी थी और तान से छोटी थी। तान हैवी होती है, हरकत थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, यही फर्क है। लग जा गले के फिर हंसी रात, रात ये छोटी सी आई, ये मुर्की है। रात हो ना हो, ये हो पे जो है ये हरकत है, तो इसी को कहते हैं हरकत। कई बार आप सुनते होंगे कि कुछ रियलिटी शोज में या बड़े बड़े जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो जजेस बैठे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि बेटा आपने इस सॉन्ग में जो गाना गाया बाकी तो ठीक था, लेकिन जो एक हरकत ली वो थोड़ी ठीक नहीं थी। तो वो हरकत, ये हरकत होती है। उसमें ये नहीं होता कि कोई गंदी हरकत है। कई बार हम बोलते हैं बच्चों को, यार अपनी हरकतें सुधारो यार, तो वो हरकत भी हरकत है, लेकिन म्यूजिक के वे में हरकत क्या है, वो ये हरकत है। कहने का मतलब गाते हुए जो हमने एक हरकत की, जल्दी से स्वरों को लिया, मुर्की से थोड़ी सी बड़ी और तान से छोटी, वो हरकत होती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो देखिए ये हरकत थी, और इसी में मींड आती है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब देखिए मुलाकात हो, तो मुलाकात के बाद जो हो आ रहा है वो भी हरकत है। मुलाकात हो। अब देखिए ये हरकत है, हो ना हो। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिल्मी गीत का एग्जाम्पल दिया ये समझाने के लिए कि फिल्मी गीत गाइए या क्लासिकल म्यूजिक गाइए, ये चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। खटका, मुर्की, मींड, गमक और हरकत, ये हर गीत में आती है, छोटे छोटे वे में, कई जगह बड़े रूप में, कई जगह छोटे रूप में, लेकिन आएगी जरूर। इनको सीख लीजिए, आपका गाना पक्का हो जाएगा। आपका गाना सुनना अच्छा हो जाएगा, आपको सुनने का इंटरेस्ट आएगा, आपको गाने का इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स की हरकत क्या होती है। हिमाचली गीत के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया, लता जी के गीत में भी बताया, और वैसे ही प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। अब आप देखते रहिए ये लेसन, सीखते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय एंड हैप्पी म्यूजिकल